अंधेरे में खुशबू हसन के कमरे में दाखिल हो रही थी। उसके फोन तक पहुंचना चाहती थी। गलती से रात के इस वक्त वो अपनी तस्वीरें भेज बैठी थी और हसन की आंख खुलने से पहले उन्हें डिलीट करना चाहती थी। फोन हाथ में जैसे ही वो मुड़ी, हसन ने उसे बाजू से खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। हल्की रोशनी से उसके बेबाक और तेज नजरों से आंखें टकराईं तो खुशबू का जिस्म कांप उठा। मुझे जाने दीजिए प्लीज। उसकी आवाज में डर था। बिना सजा दिए नहीं जाने दूंगा। उसकी आवाज में डर के साथ बेहिसाब लाचारी थी। बिना सजा दिए नहीं जाने दूंगा। मेरी महकुआ हो तुम। हसन की आवाज में हक और जज्बात की आग थी जो किसी को भी बर्बाद कर सकती थी। खुशबू बिन्त असलम शाह, तुम्हारा निकाह हसन खानजादा वल्द कासिम शाह से 1 लाख रुपए सिक्का रियाजुल वक्त में पढ़ाया जा रहा है। क्या तुम्हें कबूल है? मौलवी साहब के जुमले हवा में तैरने लगे। खुशबू की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। असलम साहब की भी आंखें भीगी हुई थी। वो अपनी बेटी को मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहे थे। उन्हें आज भी अपनी बेटी का जन्मदिन याद था जिस दिन वो पैदा हुई थी। वो इतना खुश थे कि आंखों से आंसू बह निकले थे। यही सोचकर कि किसी और की अमानत है, उनके घर के आंगन को सूना करके किसी और के आंगन को महकाने चली जाएगी। और आज वैसा ही मंजर था। दिल भारी था। जी कबूल है। उसने हकलाते हुए बाप की इज्जत रख ली। असलम साहब का सीना फख्र से चौड़ा हो गया। उसकी बीवी साजिदा सर झुकाए आंसू वो बार बार अपने आंसू पोंछ रही थी। अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ी तो खुशबू टूटकर रो देगी और शायद फिर किसी का भी हौसला जवाब दे जाएगा। निकाह के बाद सब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। खुशबू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो नर्वस हो रही थी। ऐसा नहीं था कि उसकी जिंदगी में कोई और था या फिर उसका निकाह हुआ था वो उससे नफरत करती थी, लेकिन बस बेवजह की उलझन होती थी। उस इंसान से इस रिश्ते के बारे में तो अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी, क्योंकि वो उससे पूरे 12 साल बड़ा था। पूरे खानदान में जितना गुस्सा मिलकर आता उतना गुस्सा हसन खानजादा को आता था। तो अब उसे अकड़ू के साथ बदतमीज शख्स के साथ जिंदगी बितानी है। ताया जान का फैसला बिल्कुल गलत था। उसकी मासूमियत और ख्वाहिशों के लिए ताया जान के साथ साथ उसे अपने अम्मा बाप को भी शिकायत हो रही थी, जिन्होंने ये रिश्ता कबूल करने में 1 मिनट भी नहीं लगाया था। क्या वो नहीं जानते कि हसन खानजादा किस कदर गुस्सा करने वाला इंसान है? और कहाँ उनकी नाजुक मिजाज बेटी? निकाह हो जाने के बाद वो किनारे कोने में खड़ी सबको देख रही थी। वो सब कितना खुश थे। ये सब के लिए मेहमान इकट्ठा हुए थे। वो खुश नहीं थी, ये सोचते उसने दुखी से आंखें बंद कर ली थी। तभी पीछे से एक कड़कती आवाज सुनाई दी कि निकाह के वक्त इतना क्यों रो रही थी? कोई मर गया था क्या? उस हसन खानजादा की आवाज गरज नहीं, आग की खुशबू के कानों में टकराई। हसन की आंखों में झलकता गुस्सा अब शोला बन चुका था। अब आगे की कहानी भाग 2 में आएगी। कहानी आपको अच्छी लगेगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।